मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त जो ऑफलाइन व ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी का स्नेह बंधन। जय माता दी। आए बच्चों, अब क्लास चालू हो। आज कौन सा क्लास है? आज क्या पढ़ना है? आइए जी। दग्ध योग किसे कहते हैं और विष योग किसे कहते हैं और हुतासन योग किसे कहते हैं? इन योगों को लगने से क्या होता है, यह योग से क्या होता है, आज ये जाने। तो मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है, सूर्येश पंचाग्नि रसाश्च नंदा वेदांग सप्तास्वि गजांक शैलाः सूर्यांग सप्तुर्गो दिगीषा दग्धा विशाख्याश्च हुतासनाश्च। अर्थात आप ये जानिए, पहले दग्ध योग किसे कहते हैं। तो कहा कि इतवार को द्वादशी तिथि पड़ जाए, सोमवार को एकादशी पड़ जाए, मंगलवार को पंचमी हो जाए, बुध को तृतीया हो जाए, बृहस्पतिवार को षष्ठी तिथि पड़ जाए, शुक्रवार को अष्टमी तिथि पड़ जाए और शनिवार को नौमी पड़ जाए, तो इसे दग्ध योग कहते हैं। कहा दग्ध योग मतलब क्या होता है, तो आप ये समझिए, दग्ध का मतलब होता है जला हुआ। अर्थात इन योग में काम करने से वह काम नहीं हो पाता है, वह जली के समान हो जाता है। अब जाने विष योग कैसे होता है, विष योग किसे कहते हैं। तो इतवार को चतुर्थी तिथि हो जाए, सोमवार को षष्ठी तिथि हो जाए, मंगलवार को सप्तमी तिथि हो जाए, बुधवार को द्वितीया पड़ जाए, बृहस्पति को अष्टमी पड़ जाए, शुक्रवार को नौमी पड़ जाए और शनिवार को अगर दसवीं तिथि हो जाए, शनिवार को सप्तमी तिथि हो जाए, तो इसे विष योग कहते हैं। कहा भाई विष योग का मतलब क्या है। कहा भाई जिससे लोग विष पीते हैं ना, तो उनका क्या हाल होता है, वही हाल विष योग में काम करने वालों को हो जाता है। अतएव विष योग में शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब ये जानिए हुतासन योग क्या होता है। कहा अगर इतवार को द्वादशी पड़ जाए, सोम को षष्ठी हो जाए, मंगल को सप्तमी पड़ जाए, बुध को अष्टमी तिथि हो जाए, बृहस्पतिवार को नौमी हो जाए, शुक्रवार को दसवीं हो जाए और शनिवार को एकादशी तिथि पड़ जाए, तो इसे हुतासन योग कहते हैं। कहा कि हुतासन योग का मतलब क्या है, तो आप ये जाने कि जैसे अग्नि में हवन करने से हवनीय पदार्थ जल के खाक हो जाता है, उसी भांति इन योगों में काम करने से वह काम सफल नहीं हो पाता है। अतएव शुभ काम करने से पहले योग को देख ले और शुभ योग में ही शुभ काम करना चाहिए। और जो योग बताया गया है, दग्ध योग, विष योग, हुतासन योग, इन योगों में काम शुभ काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों जय माता दी।